हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपको कल की ही घटना सुनाती हूँ। कल सुबह के बज रहे थे 5। मुझे अचानक कॉल आया। पहले शाम रिलेटिव ही है। मैं ये नहीं बता सकती कि उनका और मेरा क्या रिलेशन है, लेकिन रिलेटिव है। सुबह 5 बजे फ़ोन आया। उसने बोला हेलो। मैंने बोला हाँ बोल, क्या हाल है। लेडीज ही थी। तो वो रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं डर गई, कहीं बैड न्यूज़ तो नहीं है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। और फिर वो बोल भी रही है कि मैं कल ही मायके से आई। तो मैं और घबरा गई कि कहीं मायके में तो कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे 5 बजे कुछ नहीं सूझ रहा था, क्योंकि मैं नींद से उठी थी। तो मैं उससे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, तू बता तो सही, बता तो सही, रो क्यों रही है। तो उसने मुझे बताया कि मतलब मम्मी को मत बताना, मेरी मम्मी को, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार हैं। और इसीलिए मैंने उनको फ़ोन नहीं किया। और तुम भी मत बताना, क्योंकि पहले ही बीमार हैं और उनको पता चलेगा तो वो और डिप्रेशन में जाके और भी हालत सीरियस हो सकती है। और एक माँ का ही सपोर्ट है अभी इस टाइम, और उनको भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पर बोल तो सही क्या बात हुई। तब उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मेरे होंठ में से खून निकल रहा है, मेरे गले पे, मेरे हाथ पैरों में। सर्दी का टाइम है, सब जगह निशान निशान हो चुके हैं। और मैं भी नहा के आई और उजाले में मुझे देखा तो बहुत जगह निशान है, और सर्दी का टाइम है। मुझे नहीं पता कि मैं तकलीफ़ को कैसे झेलूँगी। मैंने बोला तो वो कर, पहले बता तो सही ऐसा क्यों हुआ। तो वो बोलती है कि बताना तुम, मेरी क्या गलती है। मैंने कहा हाँ क्या बात है। मैंने कहा एक्चुअल में दोनों माँ बेटे आपस में बात कर रहे थे। मुझे लगा कि सुबह के 4-5 बज गए हैं, शायद इसीलिए ये जग कर आपस में बातें कर रहे हैं। तो मैं भी अंदर से स्वेटर, रजाई से निकली, स्वेटर पहना और बाहर निकल के आई। और मैंने कहा अब मुझे 4-5 बज गए, तो मेरा तो रोज़ का रूटीन है, मुझे तो उठना ही है। तो मैं उठ के बाहर आई और मुझे काम करना स्टार्ट करने लगी। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि वो तो 1:30 बजे हुए हैं। लेकिन अभी मैंने कहा मेरी नींद खुली गई है और इतना हो ही गया है, तो ऐसा करती हूँ मैं। एक दिन पहले गांव से आई थी, तो कपड़ों का लोड, और वो आप भी समझ सकते हो कि काम कितना फैला होगा ससुराल में। पियर से आई थी। तो उसने बोला ऐसा करती हूँ, मैं पानी गर्म करती हूँ और कपड़ों को भिगो के रख देती हूँ सर्फ में। तो वो वही प्रोसेस कर रही थी, तभी अचानक से उसकी सास आती है और बोलती है कि और कितना पानी गर्म करेगी इंडक्शन में। तो उसने बोला नहीं जीजी, हमारे यहाँ राजस्थान में जीजी बोलते हैं सास को। तो वो बोल रहे नहीं जीजी, मैं तो क्या हमसे 2 ही लीटर पानी गर्म किया। मतलब ज़्यादा नहीं किया मैंने, और वो भी इसलिए कि गंदे कपड़े रहते हैं, गर्म पानी में भिगोया, सर्दी बहुत है तो अच्छे से धुल जाए। वह इंडक्शन ख़राब करेगी क्या। तो उसको इतना फील हुआ कि जीजी जब मेरे मायके से आया हुआ इंडक्शन था, तब आप सब ने अच्छे से यूज किया, और आज वो ख़राब हो गया। और अब छोटी बहू का इंडक्शन में यूज कर रही हूँ तो आपको तकलीफ़ हो रही है। और जब आप मेरी चीज़ों को यूज करते थे तो आपको तकलीफ़ नहीं होती थी। तो उन्होंने उस बात को समझना, उसने इतने अच्छे से बोला, समझाया, तो भी उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। और उससे बोलने लगी अरे तू तो पियर से आई है, सीख कर आई है, सबने सिखा कर भेजा है, और तुम मुझसे मुंह लड़ा रही है, वो कर रही है। ऐसे करके वो बात बढ़ गई। और बात इतनी बढ़ गई, इतनी वो हो गई, क्योंकि भगवान जाने कौन किसको कितना भर रहा था या भर रहे थे, क्या चल रहा था ये पता नहीं। दोनों माँ बेटे 1:30 रात के 1:30 वो भी सर्दी के मौसम में क्या बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन जैसे ही उन दोनों की आवाज़ सुनी, तो उसके पति ने बाहर आकर उसको अंदर ले जाके कुंडी लगा के इतना मारा कि वो चिल्लाती रही कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, पर नहीं सुनी। आज मुझे
ये कहानी आपको बताने, शेयर करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि एक्चुअल में हो रहा है ऐसा। जो आज वो इतनी पढ़ी लिखी है, BA MA सब कर रखा है, लेकिन कुछ परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ कुछ अपनी लापरवाही की वजह से वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। मायका भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि आज उसको इतना मारने के बाद बोले कि बेटा आजा तू। भाई ससुराल में निभाना है, 3 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी वो। तो उस वीकनेस का इतना फ़ायदा उठाने के लिए सामने वाला को पता है कि कहाँ जाएगी, तो इसके संग कुछ भी करेंगे तो यहाँ ही रहना है, इसको नहीं छोड़ सकती है इसके बच्चों को। उन्होंने इतना भी बोला कि तू निकल जा यहाँ से, तेरे बच्चों को हम संभाल लेंगे। लेकिन वो रोती रोती बोली कि निकल तो जाऊँगी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा। एक माँ बच्चों के लिए रुक गई, इतना बेइज्जत होने के बाद। तो मेरा उन सब लेडीजों से यही कहना है कि कुछ करो यार, लाइफ में ऐसे बैठे मत रहो। पता है आज तुम्हारे अच्छे दिन है, निकल रहा है तुम्हारा खर्चा, सब कुछ अच्छे से निकल रहा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता दिन कब कैसा आ जाए। और जब तुम एक एक पैसों के लिए मोहताज हो जाओ और सामने वाला हाथ खड़े कर दे कि मेरे पास नहीं है, तब क्या करोगे। एज के 40-45 के बाद क्या करोगे, क्या सोचोगे, नहीं सोच पाओगे। इसलिए वक्त रहते समझो, थोड़ा सीरियस हो अपने करियर के प्रति। मैं ये नहीं कह रही जिम्मेदारियों से भागो, जिम्मेदारियां भी निभाओ। जब तुम इतनी बखूबी से जिम्मेदारी निभा रहे हो, उन्हीं को ले लीजिए, रिलेटिव को ही, वो 4-5 बजे उठकर घर की पूरी जिम्मेदारियों को निभाती है, अपना पूजा पाठ, बच्चों की देखभाल, पति की, सास की, सबकी। तो शायद वही टाइम जब वो फ्री थी या कुछ 1 घंटा पहले अपनी जो एजुकेशन था उसका फ़ायदा उठाते हुए अपने लिए निकालती, तो क्या वो सक्सेस नहीं होती। ऐसा नहीं है। इंसान जब शिद्दत से किसी चीज़ को चाहे और वो उसको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, कभी कभी होता है कि फूल को प्राप्त करने के लिए कांटों का भी सामना करना पड़ता है। कभी कभी होता है 1-2 बार किसी कारणवश सफलता नहीं मिल पाती और हम सोचते हैं ये पॉसिबल नहीं, हम नहीं कर सकते, और हम हार मान लेते हैं। नहीं मानो, ये नहीं मिला दूसरी जगह ट्राई करो। आप निकलो तो सही, आप सोचो तो सही, घर में बैठ के ही सोचो। सपना यही रखोगे कि नहीं मुझे तो एक दिन के 1000 रुपये कमाने, मैं 100 रुपये नहीं कमाऊँ, मेरी वैल्यू है, मैं क्यों कमाऊँ 100 रुपये, मुझे तो 1000 ही कमाने। पता है आपको, वो 1000 रुपये कमाने के चक्कर में आप 100 भी नहीं कमा पाओगे। इसलिए वो 100 रुपये को भी सर से लगा के अपनी गुल्लक में रखो। शुक्रिया करो लक्ष्मी का, शुक्रिया करो अपने काम का, शुक्रिया करो अपनी एक्टिवनेस का, कि वो मुझे लायक बना रही है कि मैं लक्ष्मी को प्राप्त कर सकूं। अपने आप को गिल्टी फील मत कराओ कि मेरा एजुकेशन तो इतना है और आज मैं कमा क्या रही हूँ। नहीं, अरे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का 1 रुपया भी मिल रहा है, बहुत है ना। और एक बात और बताऊं, जब आप कमाते हो ना और फिर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उतना फील भी नहीं करते हो, अवॉइड करने की क्षमता आ जाती है आपको ऐसा लगने लगता है कि मतलब अवॉइड कर सकते हो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं लायक हूँ, मैं कर सकती हूँ। और वो रिश्ता अगर टूटने के कगार पे होगा तो आपको
ये नहीं होगा कि अरे नहीं मुझे निभाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको जब रहेगा ना मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आप सामने वाले भी आपको कुछ भी गलत बोल रहा हो तो आप उसका शांति से जवाब दे सकते हो। लेकिन आप जब कुछ नहीं करते हो ना और सामने वाले ने कुछ बोला, तो आप चाह कर भी उसको है ना प्यार से जवाब नहीं दे सकते, शांत नहीं हो सकते। आप और अग्रेसिव होगे। आप अग्रेसिव होकर ये दिखाना चाहोगे कि मैं कम नहीं हूँ, मैंने बहुत किया इस परिवार के लिए, बहुत किया है तुम्हारे लिए। एक्चुअल में हम हमारी कमियों को दबा रहे होते हैं। हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सामने वाले को नहीं, हम हमारी कमियों को दबा रहे होते हैं। और जो आदमी लोग भी है ना लेडीज पे हाथ उठाते हैं, बोले आदमी लोग अपनी कमियों को दबा रहे होते हैं। पता है, आज मैं जो रिलेटिव की बोल रही हूँ, उनके वो 4 भाई हैं, तो उनके हस्बैंड का इतना योगदान नहीं है परिवार में, क्योंकि उनकी सैलरी कम है, वो कमा नहीं पाते उतना, वो डिपेंड है अपने भाइयों पर, और वो बखूबी से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। तो डरते हैं कि कहीं मेरी गलती या मेरी वाइफ की गलती की वजह से इन्होंने निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जिम्मेदारी निभाऊँगा। और आज वो ही डर उनको हाथ उठाने पे मजबूर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उसको मार के खुश होते हैं, बाद में जब अकेले में वो शांत होते हैं तो दुखी भी होते हैं कि मैंने तुझ पे हाथ उठाया। लेकिन वो मजबूरी कि कहीं ऐसा ना हो वो बोल दें कि जाओ तुम निकलो बेटा बहू घर से, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे मैं 3 बच्चों की जिम्मेदारी निभाऊँगा। वो डर अपनी ही बीवी पर हाथ उठाने पर मजबूर कर रहा है। आज वो लायक होते, आज उनके कैपेबल होते कि मैं मेरे परिवार का बखूबी निभा सकता हूँ, बखूबी उनका खर्चा उठा सकता हूँ, तो अपने अपने सबसे बड़े भाई होकर अपने छोटे भाइयों की जिल्लत, गलत होते हुए भी सब कुछ देखना और अपने ही लाइफ पार्टनर को चुप कराना नहीं करते। तो मेरी आज सबसे यही रिक्वेस्ट है, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, जो भी मुझे सुन रहे हो, मैं ये नहीं कहती मुझे देखो, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मोबाइल ऑन करके कान के पास लगा के सिर्फ सुनिए। ये जो मेरी बातें हैं ना दिल से निकल रही हैं। मैंने उन चीज़ों को ऐसा ही नहीं है सिर्फ आ गई हूँ चैनल पे फॉलोवर बढ़ा, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या लाइक्स बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं एक्चुअल में अपनी लाइफ जो मैंने 40-45 साल निकाले हैं और उसमें जो मैंने गलतियाँ की हैं आप ना करो, उनको साझा कराने आई हूँ।